बैतूल जिले के जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है। अंधाधुंध कटाई से जंगल और पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। यह काम वन विभाग के कर्मचारियों के मदद से लकड़ी माफिया कर रहे हैं। बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडली की रेंज गवासैन के रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र क्रमांक 18 में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। जंगल में वन माफिया सक्रिय है। कुछ साल पहले तक सतपुड़ा की पहाड़ियों पर सागौन के हजारों वृक्ष मौजूद थे, लेकिन आज जंगल की लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई से ये वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे पर्यावरण संकट भी बढ़ रहा है। तस्करों द्वारा इन वृक्षों की लकड़ियों को कटवाकर चोरी छिपे सप्लाई कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन विभाग हरकत में आया और रेंजर के द्वारा मामले को रफा दफा किया गया। सूत्रों की माने तो कुछ पेड़ों की लकड़ियां ही नहीं हैं और जो लकड़ियां हैं उन्हें रेंजर के द्वारा दूध नाला बीट से उठाकर दरियागंज नाके में छिपाकर ताला लगाकर रखा गया है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। जो लकड़ियां हाथ लगीं उसकी जब्ती बना ली गई। बाकी कितने पेड़ों की POR हुई है इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। सागौन के वृक्ष जिनकी लकड़ियां काफ़ी कीमती होती हैं, लेकिन तस्करों की नज़र इन पेड़ों की लकड़ियों पर ही टिकी रहती है और मिलीभगत के चलते ये अपने काम को अंजाम दे देते हैं, जिसका परिणाम है कि वन विभाग इन तस्करों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। यह हमेशा दिखाया जाता है कि आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी इस गवासैन रेंज से तस्करों द्वारा एक ट्रक भरकर लकड़ियां पकड़ाई थीं और फिर से इस रेंज में वन माफिया सक्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि खुलेआम पावर लगाकर अंधाधुंध कटाई को अंजाम दे रहे, वहीं जगह पर ही पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ियों के गुल्ले भी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले से यह तो साफ है कि इसमें रेंजर भी कहीं ना कहीं माफियाओं का साथ दे रहे हैं। बाइट वन विभाग अधिकारी। सर, जो गवासैन सर्किल बुक नाला में अवैध कटाई हुई है 8 से कितने पेड़ों की हुई है और कितने का POR? गवासैन बीट है हमारी, गवासैन रेंज अंतर्गत। वहाँ पे करीब आज से 15-20 दिन पहले की बात है, वहाँ अवैध कटाई हुई है। कुल मिला के 17 पेड़ हुए हैं कटाई जिसकी हुई है। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो उसमें वनोपज थी वो परिवहन नहीं करा पाए लोग, अपराधी लोग जो थे। वो हमारा 100% उसको हम लोग अपने कब्जे में कर लिया है, उसकी बुवाई कर लिया है, उसको वेरीफाई कर लिया है और उसी छूट से निकले हुए वनोपज हैं और 100% वो जब्ती हो गई है। जब्ती करके सर इसका परिवहन किया है सर? हाँ, परिवहन किया है। वहाँ पे इसको अभी दरियागंज नाके पर रखा गया है। नियमानुसार कहाँ करना चाहिए? देखिए, अगर कोई अवैध कटाई होती है, POR जो केसेस होते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले उन्हें सुरक्षित रखते हैं उठा करके। उसके बाद जैसे ही हम लोग को गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाती हैं तो उसको हम लोग डिपो में परिवहन करा देते हैं। सर, ये कमरे के अंदर रखी है, ताला लगा के रखा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया होगा, लेकिन ये सब वहाँ तो नाका है सर, चौकीदार हैमर लगा मिलेगा आपको, उस पर हैमर लगा मिलेगा। इसका ये निशानी होता है कि वो अवैध नहीं है और वो पंजीकृत किया हुआ, वन अपराध में पंजीकृत किया हुआ है। इसको आप चेक कर लें। सर, जंगल से अगर लकड़ी उठा करके लाई है और नाके पर रखी हुई है तो वो उठा करके अपन डायरेक्ट डिपो में भी डाल सकते थे? नहीं, ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे स्तर पे ले आ पाते हैं। इतनी बड़ी गाड़ियाँ जंगल के अंदर घुस जाएँ फिर वहाँ से ले आ पाना संभव नहीं होता। इसलिए उसको हम लोग पार्ट में ले आते हैं। और अगर इसका डाउट अगर है कि जो है नाके के अंदर रखा गया, ताले के अंदर रखा, ताले में लगा है, तो वो सुरक्षा के दृष्टिगत रखा गया है और उस पर हैमर किया गया होगा लकड़ी सर पे। कुछ लकड़ियाँ बाहर भी रखी है, फिर उसकी सुरक्षा का क्या है? जितनी जगह हो पाएगी उतना ही। तो आदमी घर के अंदर रहता है तो ऐसा संभव है, मैं देखा नहीं हूँ क्योंकि मेरे रेंजर साहब ने मुझे बताया इस चीज़ के लिए। और अंदर रखा जाना जितना में वो सब कंफर्टेबल था उतना अंदर रख लिया गया होगा और फिर जितना बाहर है वो फिर बाहर रखा ही होगा।